खोया हुआ गांव। 1974 का साल था। डाक विभाग के पुराने रिकॉर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक गांव नरैनी में डाकघर का संचालन अचानक बंद हो गया। कारण स्टाफ गायब, डाकघर में मृत शरीर और जली हुई चिट्ठियां मिली। कई सालों बाद 2023 में एक डाक अधिकारी अविनाश नई पोस्टिंग के दौरान उस फाइल पर पहुंचता है। उसे लगता है ये कोई रहस्य है और अपने YouTube चैनल के लिए हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस नाम की सीरीज शुरू करता है। अविनाश गांव पहुंचता है। गांव में सब डरे हुए हैं। कोई उस डाकघर का नाम भी नहीं लेना चाहता। एक बूढ़ा व्यक्ति हरिया कहता है, बाबूजी, वो डाकघर नहीं, नरक का दरवाजा है। वहाँ आज भी रात को चिट्ठियाँ आती हैं और हर चिट्ठी में होता है मौत का संदेश। अविनाश को यकीन नहीं होता। वो डाकघर की इमारत देखने चला जाता है। पुराना डाकघर टूटी हुई खिड़कियों और धूल से भरा था, लेकिन टेबल पर एकदम नई चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, संदीप कुमार, गांव नरैनी, समय पूरा हुआ। संदीप वही लड़का था जो गांव में मोबाइल रिपेयरिंग करता था। अविनाश उस चिट्ठी को लेकर उसे दिखाने गया। संदीप ने डर के मारे हाथ भी नहीं लगाया और बोला, मुझे पता था एक दिन ये आएगी। रात को संदीप की लाश कुएं में मिली। चेहरे पर वही चिट्ठी चिपकी थी। अविनाश को हर रात नई चिट्ठियां मिलती रही। हर बार किसी न किसी का नाम लिखा होता और सुबह वो मरा मिलता। वो खोज करता है और पता चलता है 1974 में डाकघर का क्लर्क कमलनाथ तांत्रिक विद्या में लगा था। वो लोगों की मौत की भविष्यवाणी करता और चिट्ठी भेजता, फिर उनकी आत्मा को डाकघर में कैद कर लेता। उसने एक डाक मंडल नाम का तंत्र बनाया था जिसमें आत्माएं संदेश लिखती थी। अब वो मंडल फिर से सक्रिय हो गया है। एक रात अविनाश को खुद के नाम की चिट्ठी मिली। अविनाश कुमार बहुत पूछा, अब उत्तर मिलेगा। रात 12 बजे। वो डरता नहीं। वो कैमरा लेकर डाकघर पहुंचता है। वहां उसे कमलनाथ की आत्मा मिलती है जो कहती है, तू आया है सब जानने, तो सुन, अब तू भी यही रहेगा मेरे डाकघर में हमेशा के लिए। चिट्ठियां जलने लगती हैं, दरवाजा बंद हो जाता है और फिर कभी अविनाश नहीं दिखा। लेकिन 2024 में उसी YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड होता है। असली मौत का डाकघर मैंने देखा, और कमेंट बॉक्स में एक चिट्ठी जैसा टेक्स्ट है, अब तुम्हारा नंबर है। अगली सुबह अविनाश के गायब होने के बाद गांव में अफरा तफरी मची थी। अविनाश रात को डाकघर गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका कैमरा डाकघर की चौखट पर टूटा पड़ा था और साथ में एक लिफाफा। उस लिफाफे पर कोई पता नहीं था, बस लिखा था, जो पूछे वही फंसे। अब बारी तुम्हारी है। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत जुटाई और डाकघर में जाने की ठानी। उनमें सबसे आगे था रवि, अविनाश का ऑनलाइन फॉलोअर, जो खास दिल्ली से इस जगह आया था। डाकघर का दरवाजा जैसे ही खुला, तेज हवा और बदबू अंदर से बाहर निकली। दीवारों पर अब अजीब सी लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर कुछ लिखा हो। हम यही हैं, हमारी बात सुनो, हमारी चिट्ठियां अधूरी हैं। रवि के कदम धीमे हो गए। अचानक मेज के ऊपर एक चिट्ठी अपने आप गिर पड़ी। लिफाफा खुला। चिट्ठी पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रवि मेहरा। रवि के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, ये बुलावा है। उसे धीरे धीरे हर कोना अजीब लगने लगा। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी। एक खिड़की के पास उसने एक चेहरा देखा, आधा जला हुआ, आंखें सूनी और होंठ सिले हुए। वही था कमलनाथ। उसकी आत्मा अब भटक नहीं रही थी, वो अब डाकघर को चला रही थी। रवि को अब दिखा कि सभी पुरानी चिट्ठियां जो मरे हुए लोगों के नाम थी, वो अब जिंदा लोगों के नाम में बदल रही थी। हर लिफाफा अब धीरे धीरे गांव के एक नए व्यक्ति का नाम ले रहा था। रवि भागना चाहता था लेकिन दरवाजा बंद हो गया। चिट्ठियां उसके चारों ओर हवा में उड़ने लगी। एक आवाज गूंजी, सवाल किया, अब जवाब भी सुनो। मौत से बाहर गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आए, लेकिन रवि गायब था। मेज पर एक नई चिट्ठी थी, रवि मेहरा, पूछने की सजा, और उसके नीचे एक और कागज। अब अगला नाम किसका होगा? क्या अब गांव वाले एक एक करके चिट्ठियों के शिकार होंगे? क्या कोई इस डाकघर की शक्ति को रोक पाएगा, या क्या कमलनाथ की तांत्रिक आत्मा पूरे गांव को अपनी डाक में समेट लेगी? गांव के बूढ़े पंडित श्रीधर ने ऐलान किया, अब और देरी नहीं, डाकघर की जड़ें जमीन के नीचे हैं। वही है वो तांत्रिक मोहर जिससे ये सब शुरू हुआ। अगर वो नष्ट न हुई तो पूरा गांव काल का घर बन जाएगा। पंडित के साथ गांव के 4 सबसे साहसी युवक नीचे उतरते हैं, हाथों में सिर्फ मिट्टी का दीपक और एक पुराना मंत्र लिखित ताबीज। डाकघर की मेज के नीचे एक लकड़ी का ट्रैपडोर खुलता है।
नीचे अंधेरा, घुटन और हवा में राख की गंध। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, एक अजीब सा गूंजता हुआ शोर सुनाई देता है। हमने चिट्ठियां लिखी, हमने इंतजार किया, अब हमारी बारी है। दीवारों पर इंसानों के चेहरे उकेरे हुए थे, हर चेहरा किसी मर चुके व्यक्ति का, और कुछ चेहरे अभी बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। अंत में तहखाने के मध्य एक लोहे का गोल पत्थर दिखता है, जिस पर लिखा है ताम्रवाक्य तंत्र काल डाक मंडल। यही थी कमलनाथ की शापित मोहर। उसके चारों ओर राख में जली हुई चिट्ठियां और लाल धागों में बंधे पुराने नाम। पंडित श्रीधर ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी चारों ओर काले धुएं से बनी आत्माएं प्रकट होने लगी। उनमें कुछ रो रही थी, कुछ हंस रही थी, और एक तेज चीख सुनाई दी, अविनाश। वो आत्माएं चाहती थी कि मोहर नष्ट न हो, क्योंकि यही उनका अस्तित्व था। लेकिन पंडित ने ताबीज उठाया और कहा, मैं ये तंत्र तोड़ता हूँ ताकि तुम सब मुक्त हो सको, नहीं तो ये गांव हमेशा तेरा खेल बन जाएगा कमलनाथ। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मोहर लाल होकर फट पड़ी। तेज रोशनी और चीखों के बीच तहखाना कांप गया। जब आंखें खुली तो वो चारों युवक और पंडित अकेले थे। ना आत्मा, ना आवाज और ना ही मोहर। डाकघर अब खामोश था, लेकिन डाकघर के बाहर एक नई चिट्ठी पड़ी थी। बच तो गए, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या आत्माओं का खेल वाकई खत्म हुआ है, या कमलनाथ ने कोई और तंत्र पीछे छोड़ रखा है? गांव में शांति थी, ना कोई चिट्ठी, ना कोई आत्मा। डाकघर अब पूरी तरह बंद कर दिया गया था, ताले जड़ दिए गए। गांव वाले सोच रहे थे कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तीसरे दिन गांव के स्कूल के पास एक अजनबी लड़का देखा गया, करीब 12 साल का, हाथ में एक पुराना पोस्ट कार्ड, और उसके मुंह से एक ही बात, मुझे कमलनाथ सर से मिलना है, मेरी चिट्ठी अधूरी है। पंडित श्रीधर को बुलाया गया। उन्होंने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मेरा नाम रोहित है, मैं 1974 में इस गांव का ही था। मेरी चिट्ठी नहीं जा पाई थी, इसलिए मेरी आत्मा फंसी रह गई। गांव में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। शापित डाकघर से अब आत्माएं बाहर आने लगी थी, लेकिन इस बार वो चिट्ठी देने नहीं, लेने आई थी। हर आत्मा को चाहिए था अपना आखिरी जवाब, क्योंकि जब मोहर टूटी, उनके सवाल अधूरे रह गए। अब गांव के हर इंसान को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी, हर चिट्ठी का जवाब देना, ताकि कोई आत्मा फिर न भटके। जो जवाब न दे, उसे अंतिम टिकट मिलेगा, एक ऐसी चिट्ठी जो सीधा नरक की डाक में जाती है। एक रात पंडित श्रीधर को भी एक चिट्ठी मिली, तुमने मोहर तोड़ी, पर मेरी आत्मा जिंदा है, अब मैं जवाब लूंगा कमलनाथ। चिट्ठी जल उठी और हवा में गूंजा वही पुराना शोर। डाक बंद नहीं हुई, बस समय लिया है। कुछ रहस्य मिटते नहीं, वो बस एक नए नाम से लौटते हैं। गांव में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन गांव के पुजारी को एक सपना आया, जिसमें वो उसी कुएं के पास खड़ा था जहां कमलनाथ को कभी जिंदा जलाया गया था। कुएं से आवाज आई, मंत्र तोड़ दिया, लेकिन राख अब भी गर्म है। पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, डाकघर का तंत्र टूट चुका है, लेकिन आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। कमलनाथ ने अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा को इस कुएं में बांध रखा है। लोग डर गए, क्योंकि उसी रात 3 गायब चिट्ठियां फिर से लोगों के दरवाजे पर मिली, और साथ में एक निशान, त्रिशूल में लिपटा हुआ सांप। रात 3:33 बजे कुएं के पास से धुआं निकलता है, और एक काली परछाई हवा में तैरती है। वो कोई और नहीं, कमलनाथ की अधूरी आत्मा थी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसने 3 अन्य शापित आत्माओं को बुला लिया था। हर एक आत्मा किसी पुराने पाप से जुड़ी थी, जो कभी गांव वालों ने छिपाया था। पंडित श्रीधर ने गांव वालों से कहा, अब सिर्फ एक तरीका है, हर आत्मा की कहानी जानो, उसका जवाब दो, और तंत्र से मोक्ष दिलाओ, नहीं तो कमलनाथ कल चौकी बना देगा, एक ऐसा स्थान जहां कोई जीवित रह ही नहीं पाएगा। गांव के युवाओं ने फैसला किया, अब डर नहीं, जवाब देंगे। हर चिट्ठी पढ़ी जाएगी, हर आत्मा सुनी जाएगी, चाहे जान चली जाए। डाकघर का दरवाजा अब खुद ब खुद खुलता है, और भीतर टंगा है एक नया बोर्ड, काल चौकी मृत्यु डाक सेवा में आपका स्वागत है। क्या अब गांव बच पाएगा, या कमलनाथ की तांत्रिक आत्मा सब कुछ निगल जाएगी?